अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं सफ़ा मरबा 786, वो जगह जहां हम ईमान, इल्म और हकीकत की रोशनी में ज़िंदगी को समझने की कोशिश करते हैं। आज हम सुनेंगे हज़रत अली के वो कीमती अल्फाज जो दिल को झंझोड़ देते हैं, इंसान को बदल देते हैं और ज़िंदगी का रास्ता रोशन कर देते हैं। आइए देखते हैं वो कौन से अल्फाज हैं। मेरे भाइयों, ये अल्फाज आपकी खिदमत में मैं पेश करने जा रहा हूँ नकात के लिहाज से। पहला नुक्ता, दिल को अल्लाह का कर देना। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, जब अल्लाह किसी बंदे को अपना बना लेता है तो इसके दिल से फजूल बातें, फजूल खाना, फजूल सोना छीन लेता है। कैसी गहरी बात है। जब दिल अल्लाह के करीब होता है तो इंसान खुद ब खुद दुनिया के बेमकसद शोर से दूर हो जाता है। इसकी तरजीहात बदल जाती हैं, इसकी नज़र बदल जाती है और इसकी ज़िंदगी इबादत बन जाती है। अब हम आते हैं दूसरे नुक्ते की तरफ। दूसरा नुक्ता जो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा वो क्या है? दूसरा नुक्ता, राय नहीं दीन को मानो। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, बदतरीन राय वो है जो शरीयत के ख़िलाफ़ हो। आज हमारा सबसे बड़ा मसला यही है। हर शख्स अपनी बात को सच समझता है मगर इल्म और दीन से दूर होता जा रहा है। अपनी राय पर नहीं, अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदायत पर चलो, तब ही दिल और रास्ता दोनों सीधे रहेंगे। अब हम चलते हैं तीसरे नुक्ते की तरफ। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने तीसरा नुक्ता इसके बारे में क्या कहा है? तीसरा नुक्ता जो है वो मेरे भाइयों, हसद रूह को जला देता है। एक और जगह हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, हसद नेकियों को ऐसे खा जाता है जैसे आग लकड़ी को खा जाती है। हम भूल जाते हैं कि हसद सिर्फ दूसरे को नहीं, हमारी अपनी रूह को भी जलाता है, हमारे ईमान को कमज़ोर करता है और हमारे दिल से सुकून छीन लेता है। अब हम चलते हैं जो अगला नुक्ता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो अगला नुक्ता बयान किया है, मैं उसके बारे में आपको बताता हूँ वो क्या है कि दोस्ती की असल पहचान क्या है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, बर्दाश्त करना दोस्ती की जीनत है। सच्चा दोस्त वो होता है जो आपकी गलतियों को बर्दाश्त करे, मुश्किल वक़्त में आपके साथ खड़ा रहे और मामूली बात पर भी आपसे वो दूर ना हो। जो लोग ज़रा सी बात पर रिश्ते तोड़ देते हैं वो दरअसल तन्हाई की मौत मार रहे होते हैं। हमें ऐसी सूरत हाल से बचना चाहिए। अब जो नेक्स्ट नुक्ता है वो मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, अल्लाह के नज़दीक मकाम कैसे मालूम हो। इस सिलसिले में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, जो ये जानना चाहता है कि अल्लाह के नज़दीक इसका मकाम क्या है, वो देखे कि गुनाह करते वक्त वो अल्लाह की कितनी परवाह करता है। ये जुमला दरअसल दिल को हिला देता है। अगर हम गुनाह के वक़्त भी अल्लाह को याद रखें तो यकीन माने दिल खुद बहुत रुक जाता है ऐसे कामों से जिनसे अल्लाह नाराज़ होता है। अब हम अगला नुक्ता जो है उसको बयान करते हैं कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इसके बारे में क्या कहा। तवक्कल का सबक, परिंदों जैसा ईमान। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, अगर सीखना है तो परिंदों से सीखो जो शाम को खाली हाथ लौटते हैं मगर कल के रिज़्क़ की फ़िक्र नहीं करते। क्या ईमान है, क्या भरोसा है। अल्लाह पर ऐसा यकीन ही दिल को पुरसकून करता है। अब हम नेक्स्ट जो पॉइंट है उसकी तशरीह करते हैं, उसके आपके सामने रखते हैं। वो क्या है? हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया, ज़रूरत के वक़्त याद करने वालों से नाराज़ ना हो। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के एक नहायत प्यारे कौल में है, जो शख्स तुम्हें सिर्फ़ अपनी ज़रूरत के वक़्त याद करे तो परेशान ना होना बल्कि अल्लाह का शुक्र अदा करना, क्योंकि अल्लाह ने तुम्हें इसके अंधेरों में रोशनी बनाया हुआ है। क्या खूबसूरत सोच है मेरे भाइयों, कितनी मोहब्बत और कितनी पाकीज़गी है इन अल्फाज में। जब कोई इंसान सोचता है तो उसका दिल बाग बाग हो जाता है। आखिरी नसीहत मेरे भाइयों मैं आपको जो करने जा रहा हूँ वो ये है कि ज़िंदगी बदल देने वाली 3 आदतें वो कौन सी हैं? हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया,
کم کھانے میں صحت ہے، کم بولنے میں عقل مندی اور کم سونے میں عبادت ہے۔ اگر ہم صرف ان 3 باتوں پر عمل کر لیں تو زندگی خود بخود آسان، پرسکون اور بابرکت ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آپ ویڈیو کے اختتام پہ ہم یہ کرتے ہیں کہ اے اللہ حضرت علی کی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ ہمارا چینل صفا مربع 786 کو سبسکرائب ضرور کریں، کیونکہ ہم روزانہ ایمان اور حقیقت